मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA एलिगेशन ₹7,000 करोड़ स्कैम CAG रिपोर्ट भाग 8 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJA अनुमोदन के लिए प्रक्रिया के तहत 3.5 पंजीकरण। PMJA दिशानिर्देश बताते हैं कि BIS में व्यक्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान बीमा कंपनी बटा ट्रस्ट को ऑनलाइन डेटा जमा करने के बाद 30 मिनट के भीतर अनुमोदन बटा अस्वीकृति को अंतिम रूप देना चाहिए। डेटा विश्लेषण से पता चला 21 जून 2021 की 3,85,386 मामले अनुमोदन बटा अस्वीकृति के लिए प्रक्रिया के तहत थे। इन मामलों में देरी के दिनों की संख्या 1 से 940 दिनों तक थी। इनमें से जम्मू और कश्मीर से संबंधित 91% मामले केवल अनुलग्नक -3.3 में विस्तृत हैं। इस तरह के लंबे समय के लिए पंजीकरण अनुरोधों में देरी से हस्तक्षेप की अवधि के दौरान संभावित लाभार्थी को लाभ से वंचित किया जा सकता है। NHA ने ऑडिट अवलोकन को स्वीकार किया और कहा, अगस्त 2022 की राज्यों द्वारा लाभार्थी पहचान अभियान शुरू किए जाने पर 30 मिनट का समय लागू था। जम्मू और कश्मीर में पेंडेंसी इंटरनेट सेवाओं के लंबे समय तक निलंबन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके अलावा ड्राइव के दौरान लाभार्थी रिकॉर्ड अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए NHA में समर्पित कार्ड अनुमोदन एजेंसियां थीं। इस प्रकार मैच स्कोर लाभार्थियों की सत्यता स्थापित करने के लिए केवल एक उपकरण है, क्रेडेंशियल्स। ऑडिट का विचार है कि यदि मैच स्कोर तंत्र उद्देश्य के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो इसे पहचान योग्य उद्देश्य मानदंडों द्वारा अधिक विश्वसनीय या पूरक बनाने के लिए ठीक होना चाहिए। 3.6 BIS डेटाबेस में डेटा की गुणवत्ता। BIS डेटाबेस में डेटा की गुणवत्ता पर टिप्पणियों को सफल पैराग्राफ में उल्लिखित किया गया है। 3 जून 2001 अप्रचलित और गलत SECC डेटाबेस मापदंड के रूप में उपयोग किया जाता है। NHA ने योजना के लिए पात्रता मानदंड के रूप में 2011 के SECC डेटाबेस का उपयोग किया है। योजना 2018 की स्थापना के समय डेटाबेस 7-15 वर्ष से अधिक पुराना था। तब से आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कई घर शामिल किए जाने के लिए अयोग्य हो गए हैं, जबकि अन्य मौजूदा मानदंडों के तहत SECC के लिए पात्र बन सकते हैं। BIS के डेटा विश्लेषण 16 ने SECC डेटाबेस में कई विसंगतियों का खुलासा किया। सिस्टम ने 2 अलग-अलग स्तंभों में लाभार्थियों के जन्म के अलग-अलग नाम और तारीखें दिखाईं। अन्य त्रुटियों में नाम, जन्म के वर्ष और लाभार्थी के लिंग के रूप में तालिका -3.2 में विस्तृत रूप से अमान्य या रिक्त प्रविष्टियां शामिल थीं। तालिका -3.2 BIS डेटाबेस में अप्रचलित और गलत प्रविष्टियां। त्रुटि कॉलम फील्ड का नाम, त्रुटियों का उदाहरण, कुल मामलों की संख्या। नाम स्तंभ रिक्त है, नाम सेक रिक्त 22,78,579। अमान्य नाम, नाम सेक 1.2 x3f 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 3.a 4.zzzzzzzzzzz आदि। 980 जन्म की अवास्तविक तिथि बेन 1 1814 2 1824 3 1841 आदि। 717 जन्म तिथि रिक्त डॉबन रिक्त यॉप्सेक और बेन जन्म की अलग अलग तारीख दिखाने वाले कॉलम यॉप्सेक और बेन योप्सेक 18141984 18241987 18411991। लिंग क्षेत्र खाली छोड़ दिया, लिंग सेक रिक्त 1,46,99,764। लिंग में अमान्य प्रविष्टि।
फील्ड जेंडर से 08 एन ओ और ओ 3,02,202 योजना 2018 में शुरू की गई थी। पूरे BIS डेटाबेस का जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 2018 से 2021 की अवधि के दौरान 16,865 और अयोग्य लाभार्थियों की 335 संख्या क्रमशः SECC डेटा की सफाई के बाद शाह द्वारा पहचानी गई थी। इस प्रकार SECC डेटाबेस में अयोग्य लाभार्थियों के अस्तित्व का संकेत। NHA ने इन कमियों को स्वीकार किया और कहा अगस्त 2022 कि इसने प्रहान जैसी अन्य प्रमुख योजनाओं से सत्यापित SECC लाभार्थियों के डेटा की सोर्सिंग करके लाभार्थी डेटाबेस को समृद्ध करने के लिए एक अभ्यास शुरू किया है। मंत्री उज्ज्वला योजना सुरक्षित साधनों के माध्यम से NHA लाभार्थी डेटा को समृद्ध करने के लिए अधिक गतिशील NFSA डेटाबेस के साथ लाभार्थी डेटा SECC और गैर SECC दोनों स्रोतों से सत्यापित की मैपिंग भी कर रहा है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में अशुद्ध SECC डेटाबेस के अनुरूप भुगतान किए गए प्रीमियम के संबंध में NHA ने कहा कि जब भी इस तरह की विसंगतियों की सूचना दी जाती है, बटा देखी जाती है, सार्वजनिक खजाने और योजना लाभार्थियों के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम सुधार किए जाते हैं। 3 जून 2002 डुप्लीकेट PMJAID ई कार्ड नंबर की पीढ़ी। योजना के दिशानिर्देश यह निर्धारित करते हैं कि एक बार पात्र लाभार्थी के सत्यापन के बाद लाभार्थी को एक PMJAID सौंपी जाती है। यह PMJAID एक 9 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड है और एक विशिष्ट पहचान कुंजी के रूप में कार्य करता है। डेटा विश्लेषण से पता चला कि PMJAID 1,57,176 मामलों केवल स्वीकृत मामलों में अद्वितीय नहीं था, जैसा कि तालिका -3.3 में दिखाया गया है। तालिका 3.3 एक ही PMJAID का विवरण एक से अधिक बार दिखाई देता है। एक बार से अधिक दिखाई देने वाले PMJAID की संख्या डेटाबेस में दिखाई दे रही है। 2 गुना 105,138 3 गुना 51,996 4 गुना 42 कुल 157,176। सिस्टम में डुप्लीकेट आईडी की उपस्थिति प्रत्येक लाभार्थी के लिए एक अद्वितीय आईडी उत्पन्न करने के लिए सिस्टम की विफलता को इंगित करती है। ऐसी परिस्थितियों में BIS डेटाबेस में अयोग्य लाभार्थियों की उपस्थिति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। NHA ने ऑडिट अवलोकन को स्वीकार किया और उत्तर दिया। अगस्त 2022 की पहले सिस्टम ने स्टेट कोड प्लस PMJAID को अद्वितीय माना और एक राज्य के भीतर लाभार्थी आईडी अद्वितीय है। हालांकि इस नीति की समीक्षा की जा रही थी। 3 जून 2003 पंजीकृत लाभार्थियों के लिए अवास्तविक घरेलू आकार। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार CGHS, ESIC आदि जैसी अन्य योजनाओं में परिवार की कोई परिभाषा नहीं है। इसके अलावा दिशानिर्देश यह भी निर्धारित करते हैं कि पात्र घरों के लिए परिवार के आकार पर कोई टोपी नहीं है। डेटा विश्लेषण 17 से पता चला कि 43,197 घरों में परिवार का आकार अवास्तविक था, जिसमें 11 से 201 सदस्य थे, जो तालिका -3.4 में विस्तृत थे। तालिका -3.4 अवास्तविक घरेलू आकार, परिवार का आकार। एक घर में सदस्यों की सीमा 11 से 50, 50 से 100, 100 से 200, 200 से 201। वास्तविक संख्या 43,180 12 अप्रैल 2001। BIS डेटाबेस में एक घर में ऐसे अवास्तविक सदस्यों की उपस्थिति न केवल लाभार्थी पंजीकरण प्रक्रिया में आवश्यक सत्यापन नियंत्रण की कमी को इंगित करती है, लेकिन यह भी संभावना है कि लाभार्थी दिशानिर्देशों में परिवार की स्पष्ट परिभाषा की कमी का लाभ उठा रहे हैं। NHA ने ऑडिट अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा, अगस्त 2022
कि नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट ने राज्यों को यूटी को समय समय पर रिमाइंडर भेजे हैं जो सत्यापित डेटा में विसंगतियों को उजागर करते हैं। हालांकि सार्वजनिक स्वास्थ्य एक राज्य विषय होने के नाते इस संबंध में अंतिम निर्णय राज्य सरकारों के साथ निहित है। इसके अलावा एनएचए ऐड को अक्षम करने के लिए एक नीति विकसित कर रहा है। सदस्य 15 से अधिक सदस्यों वाले किसी भी लाभार्थी परिवार के मामले में कार्यक्षमता। इसके अलावा नफू ऐसे सभी मामलों का पूरी तरह से ऑडिट करने के लिए राज्यों बटा यूटी को एक संचार भेज रहा है जहां परिवार का आकार एक निश्चित सीमा से ऊपर है। 3 जून 2004 लाभार्थियों के सत्यापन में अनियमितता। पीएमजेए दिशानिर्देश। अब पीएमजेए के तहत पंजीकरण के लिए एक परिवार के सदस्य के लिए पहचान दस्तावेजों में से एक के रूप में आधार को निर्धारित करते हैं। एनएचए ने आधार केवाईसी 18 के माध्यम से भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के साथ लाभार्थियों को प्रमाणित किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सुसज्जित जानकारी प्रामाणिक है। यदि किसी भी पीएमजेए परिवार के सदस्य के पास आधार कार्ड नहीं है तो वे आधार के बिना केवल एक बार उपचार प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य में उपचार के लिए जल्द से जल्द आधार को लागू और प्राप्त करेंगे। तमिलनाडु में एक ही बटा गलत आधार संख्याओं के साथ कई लाभार्थियों को जोड़ने के लिए डेटा विश्लेषण के दौरान तालिका -3.5 में विस्तृत रूप से नोट किया गया था। तालिका -3.5 एक ही बटा गलत आधार के साथ जुड़े कई लाभार्थी। आधार योजना कार्ड की संख्या मैप की गई 00000000000001285 7845541xxxxxx1245 21547xxxxx975 2222xxxxxxx780 3265987xxxxx165 3265987xxxxx160 214785xxxxx151 कुल 4761। एक ही बटा गलत आधार संख्या के खिलाफ कई ई-कार्ड पीएमजेआईडी की सफल पीढ़ी आवश्यक सत्यापन नियंत्रणों की कमी को इंगित करती है जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम में डुप्लीकेट लाभार्थियों की उपस्थिति होती है। तमिलनाडु में आधार को जोड़ने में त्रुटियों के बारे में एनएचए ने जवाब दिया कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्य लाभार्थी पहचान के लिए अपने स्वयं के आईटी प्लेटफॉर्म और डेटाबेस का उपयोग कर रहा है। एनएचए ने लाभार्थी सत्यापन प्रोटोकॉल को मजबूत करने के लिए राज्य को एनएचए के आधार आधारित बीआईएस प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। 3 जून 2005 बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने एकल मोबाइल नंबर के खिलाफ पंजीकरण किया। लाभार्थी सशक्तिकरण गाइडबुक प्रदान करता है कि अस्पताल में प्रवेश से लाभार्थी के साथ संचार के लिए डिस्चार्ज प्रतिक्रिया पोस्ट करने के लिए संपर्क संख्या का उपयोग किया जाएगा। बीआईएस ई-कार्ड को अक्षम करने पर दिशानिर्देश प्रदान करता है कि एसएचए कार्ड निर्माण के समय प्रदान किए गए संपर्क नंबर पर एसएमएस को भेजेगा जो लाभार्थी को उनकी पात्रता की जांच करने के लिए सूचित करेगा। बीआईएस डेटाबेस के डेटा विश्लेषण से पता चला कि बड़ी संख्या में लाभार्थी समान या अमान्य मोबाइल नंबर के खिलाफ पंजीकृत थे। कुल मिलाकर 1119 से 7,49,820 लाभार्थियों को बीआईएस डेटाबेस में एकल मोबाइल नंबर के साथ तालिका -3.6 में विस्तृत रूप से जोड़ा गया था। तालिका -3.6 अमान्य मोबाइल नंबर के विरुद्ध लाभार्थी का पंजीकरण। सिस्टम में मोबाइल नंबर की संख्या उनके खिलाफ पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 3,9,85,166 9,99,99,99,999
7,49,820 8,88,88,88,888 1,39,300 90,96,046 20,10,00 से 5,000 1,4,35,1,001 से 10,000 1,85,397 11 से 1,000। डेटाबेस में किसी भी लाभार्थी से संबंधित रिकॉर्ड खोजने के लिए मोबाइल नंबर महत्वपूर्ण हैं, जो आईडी के बिना पंजीकरण डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। ई कार्ड के नुकसान के मामले में लाभार्थी की पहचान भी मुश्किल हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप पात्र लाभार्थियों को योजना के लाभों से वंचित किया जा सकता है और साथ ही पूर्व और प्रवेश के बाद के संचार से इनकार करने से उन्हें असुविधा हो सकती है। एनएचए ने ऑडिट अवलोकन से सहमत होते हुए कहा, अगस्त 2022 की BIS 2.0 की तैनाती के साथ इस मुद्दे को हल किया जाएगा। इसके अलावा BIS 2.0 प्रणाली को कॉन्फ़िगर किया गया है ताकि कुछ से अधिक परिवार एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग न कर सकें। यह यादृच्छिक संख्या दर्ज करने की व्यापकता को गिरफ्तार करेगा, जो मोबाइल नंबर असंगति के भारी मामलों का गठन करता है। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।